अध्याय 111 अहिल्याबाई मान्यवरांच्या नजरेतून क्रमशः भाग 11। भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली में धर्म का हमेशा से स्थान रहा है। इस धार्मिक शिक्षा का परिणाम था कि हमारे देश में संघमित्रा, लीला और देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान नारियों की परंपरा रही और रहेगी, क्योंकि उनकी शिक्षाएं, उनके जीवन चरित्र की प्रेरणाएं भारत की देवियों, कन्याओं, प्रभु के चरणों के प्रसाद स्वरूप सर्वदा प्राप्त करती रहेगी। स्वामी विवेकानंद। देवी अहिल्याबाई उन नारी रत्नों में से थी जिन पर भारत गर्व करता है। उनके जीवन में कई ऐसे गुण थे जिनका अनुकरण करना देशवासियों के लिए आवश्यक है। अहिल्याबाई होलकर का नाम हमारे देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक पावन नाम की तरह अंकित है। अहिल्याबाई दैवीय गुणों का मानवीय रूप थी। उनमें देशभक्ति तथा जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय तथा कुशल प्रशासक होने के साथ साथ सच्चरित्रता, विनम्रता तथा करुणा की देवी थी। उन्होंने सभी धर्मों और जातियों के प्रति हमेशा बराबर तथा आदर की दृष्टि रखी। देवी अहिल्याबाई ने मध्यकाल की सामाजिक कुरीतियों का डटकर विरोध किया तथा अपने राज्य के असामाजिक तत्वों पर विजय पाकर राज्य में शांति की स्थापना की। उन्होंने अपने शासनकाल में कभी भी अन्याय, पक्षपात और क्रूरता की इजाजत नहीं दी। हम सभी को, विशेषकर हमारे युवा वर्ग को, उनके आदर्शों, कार्यों और विचारों से शिक्षा लेकर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार। देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम आते ही सर श्रद्धा से झुक जाता है। माता अहिल्याबाई होलकर ने उस कठिन परिस्थितियों में भी न्याय और सुशासन की जो मिसाल कायम की वह अतुलनीय है। शरद पवार, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य। अपनी न्यायप्रियता, कुशल प्रशासन, धर्मपरायणता, सर्वधर्म समभाव, प्राणी मात्र के लिए दया भाव, प्रजावत्सलता और लोकोपयोगी कार्यों के कारण वे भारतीय स्त्री रत्नों में अग्रगण्य मानी जाती है। छोटे से राज्य की स्वामिनी होकर भी उनकी निर्माण कार्यों का क्षेत्र केदारनाथ से रामेश्वर तथा द्वारका से जगन्नाथपुरी तक फैला था। राष्ट्रीय एकात्मता की प्रतीक इस लोक माता की प्रतिमा निश्चित ही प्रेरणा मूर्ति होगी। सुमित्रा महाजन, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। चिर स्मरणीय देवी अहिल्याबाई इस देश की महान विभूति है। वे महारानी नहीं, वंदनीय, एक सदैव स्मरणीय है। हमारे देश को उन्होंने गौरव दिया है। वे चाहे राज परिवार में रही हो, सदियां बीत जाने पर भी वे जनजीवन में जागृत और जीवित बनी हुई है। राज परिवार में रहते हुए भी करोड़ों जीवन में सतत प्रेरणा देती रही है और सदियों तक स्मरणीय बनी रहेगी। पद्म भूषण डॉक्टर सूर्य नारायण व्यास। अवस्था, अवलोकन, अनुभव और कष्ट सहिष्णुता से प्राप्त होता है। देवी अहिल्याबाई ने पुत्र वधू के रूप में सूबेदार मल्हारराव होलकर तथा उनकी पत्नी गौतमाबाई के साथ रहकर उपरोक्त गुण प्राप्त किए। कर्म मार्ग का आचरण कर मन एवं बुद्धि को अपने काबू में कर लिया था। प्रासादिक ग्रंथों का अध्ययन कर मनन करके विवेक संपादन किया था और भगवत भजन के द्वारा जनता जनार्दन में है ऐसी अपनी वृत्ति बना ली थी। स्वर्गीय श्रीमंत महारानी सौ इंदिराबाई मासाहेब होलकर। श्रीमती सौ कमलाबाई किबे ने हाल ही में कहा है कि श्री देवी अहिल्याबाई के जीवन चरित्र से हमें क्या सीखना चाहिए। अतएव इस समय हम इस विषय पर अधिक न कहकर केवल एक ही बात कहना चाहते हैं। आज तक अनेक लोगों ने दान धर्म किया होगा, किंतु आज हमें उनका नाम भी सुनाई नहीं देता। अहिल्याबाई का नाम सब जगह फैल गया है। इसका कारण केवल यही है कि श्री देवी अहिल्या देवी ने जो कुछ भी दान धर्म किया वह जनता के लिए उपयोगी हो, इस बात पर विचार करके ही किया था। स्वर्गीय श्रीमंत महारानी सौ संयोगिताबाई साहेब होलकर। माता अहिल्याबाई ने अपने चरित्र से हमारे भारतीय इतिहास को गौरवमय कर दिया है और आत्मधैर्य, स्वकुलाभिमान, भूत दया आदि सद्गुणों से संसार को यह दिखला दिया है कि भारतीय स्त्रियां भी राष्ट्र को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में समर्थ होती है।
आज देवी को संसार से विदा हुए एक सुदीर्घ काल व्यतीत हो चुका है, तथापि उनके सद्गुण भारतीय जनता के हृदय पटल पर इतनी सुंदरता से अंकित हो गए हैं कि वे विस्मृति के प्रवाह में प्रवाहित नहीं हो सकते, वरन अधिकाधिक वृद्धिंगत हो रहे हैं। उसी का यह फल है कि आज समस्त भारतवर्ष में देवी के सद्गुणों का यशोगान, कविता, व्याख्यान, निबंध, कथा वार्ता, उत्सव, भजन, पूजन आदि के रूप में किया जाता है। स्वर्गीय महारानी सौ चंद्रावतीबाई माँ साहेब होलकर। अहिल्या देवी के अलौकिक लोकोपकारी कार्य, संपूर्ण जीवों के प्रति दया भाव एवं उनका गंगा जल सा पवित्र जीवन आज भी सभी के लिए प्रेरणादायी है, एक आदर्श है। सीताराजे घाटगे, इंदौर।